नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर पहले चर्चा इस बात की थी कि कौन-कौन से मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे मंत्रिमंडल के तौर पर, और 9 मंत्रियों का ऐलान हुआ शिंदे गुट और बीजेपी यानी फडणवीस की तरफ से। लेकिन उसके बाद निशाना ये साधा गया कि इनके मंत्रिमंडल में किसी भी महिला को जगह नहीं दी गई। सुप्रिया सुले ने भी निशाना साधा, एनसीपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उद्धव गुट भी लगातार निशाना साध रहा है कि किसी महिला को जगह क्यों नहीं दी। सारे के सारे यहाँ पर कह सकते पुरुष ही इस मंत्रिमंडल में अभी तक नजर आ रहे हैं। तो इन सब बातों पर खुलकर देवेंद्र फडणवीस, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है और एनसीपी पर, जो शरद पवार की पार्टी है, उन पर खासकर निशाना साधा है। तो यहां पर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से डिप्टी सीएम पद पर है और सीएम पद पर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र की सरकार को बने 30-35 से ज्यादा दिन हो चुका था, लेकिन कैबिनेट विस्तार ना होने पर सवाल खड़े किए गए। कईयों को यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है शिवसेना के मामले पर, उसकी वजह से यहां पर फैसला सामने नहीं आ रहा है। कईयों ने यह कहा था कि शिंदे गुट की जो शर्तें थी वो बीजेपी नहीं मान रही है, इस वजह से कैबिनेट विस्तार में दिक्कत आ रही है। लेकिन यहां पर देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी पर क्या निशाना साधा है, जो महिला के मामले को लेकर बोली है एनसीपी, हम आपको दिखाते हैं। एक आर्टिकल के जरिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलते हैं कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने तीखा बयान यहां पर दिया है। शिंदे कैबिनेट में नहीं मिली किसी महिला को जगह, यह हर कोई जानता है। जहां पर 18 मंत्रियों का नाम सामने आया, 9 मंत्री यहां पर दोनों ही कह सकते हैं गुट से थे। विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जी हां, आप सभी को बता दें किस तरीके से यहां पर मंत्रिमंडल में किसी महिला को जगह नहीं दी गई, जिसकी महिला अधिकार कार्यकर्ता और राजनेता आलोचना कर रहे हैं। पुणे में कार्यक्रम के इतर फडणवीस ने कहा कि नवगठित मंत्रिमंडल में किसी महिला मंत्री को शामिल न किए जाने के मुद्दे को जल्द संबोधित किया जाएगा। हमारे मंत्रिमंडल में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की पिछली महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार में भी शुरुआत में महज 5 मंत्री थे और उनमें कोई महिला शामिल नहीं थी, लिहाजा उन्हें अब टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। एमवीए सरकार के घटक दलों में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी रांकपा और कांग्रेस शामिल थी। एनसीपी पर खासकर जो एनसीपी यहाँ पर निशाना साधते नजर आए। शरद पवार के नेतृत्व वाली रांकपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा कि एक ऐसी पार्टी जिसके 2 पूर्व मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उसे हमारे मंत्रिमंडल पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बता दें कि रांकपा ने मंगलवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों की सूची सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कथित भ्रष्टाचार को रेखांकित किया। बता दें कि रांकपा के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक धन शोधन से जुड़े अलग अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल में है। तो ये बात यहां पर डिप्टी सीएम करते नजर आए। ये पूरा मामला था। जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर पहले चर्चाएं थी, कैबिनेट विस्तार की बातें थमती नजर आई, 9 मंत्रियों का नाम सामने आया तो महिला का मुद्दा उठा दिया गया। तो ये मामला सियासी समीकरण के तौर पर, सियासी राजनीति के तौर पर थमता नहीं दिख रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत आज से शुरू हो गई है, 18 अगस्त तक चलेगा। 19 तारीख को बताया जा रहा है जन्माष्टमी, इसी वजह से 18 अगस्त तक मानसून सत्र चलता नजर आएगा। अब देखते हैं मानसून सत्र में किस तरीके से विपक्ष में आदित्य ठाकरे नजर आएंगे और उनके कुछ साथी नजर आएंगे, और सामने पक्ष की पार्टी में शिंदे गुट और फडणवीस का कह सकते हैं बीजेपी पार्टी के नेता सामने होंगे। तो किस तरीके से यहां पर आमने सामने बैठकर एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, किन मुद्दों पर, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी को बहुत करारा जवाब दिया है, ये आप सभी के सामने है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और बड़ी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।